हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऐप्ट। टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट टू इंग्लिश ग्रामर टॉपिक बाय यूज ऑफ मे, माइट, कैन एंड कुड। तो आज हम एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश व्याकरण में। तो इसमें यूज़ ऑफ मे का यूज़ कहाँ होता है, माइट, कैन एंड कुड, इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इनके कुछ नियम भी हैं, जो रूल्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी मैं करूँगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए हम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो मे का अर्थ होता है सकना, होता है सकना। मे का अर्थ क्या होता है, सकना। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके प्रयोग निम्नत है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने परमिशन दे दिया, अनुमति या परमिशन प्रकट करने के लिए, अनुमति प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ मे का प्रयोग करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप सभी लोग तो वाकिफ़ हैं, बोलते हैं कि सर मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं। जैसे क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मे आई सी यू टुमारो। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी यानी संभावना हो, तो वहाँ पर भी यूज ऑफ में करते हैं, यूज ऑफ में का प्रयोग करते हैं। यू कैन यूज ऑफ में। वह आज आ सकता है, वह यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो देखिए वह आज आ सकता है। ही मे कम टुडे, मतलब एक संभावना व्यक्त की गई है, एक पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है। तो अगर एक पॉसिबिलिटी जहाँ पर प्रकट की जाती है तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई दे रही। कोई ज़रूरी नहीं कि वर्षा ही हो, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इस वजह से हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे या मे का प्रयोग कर सकते हैं। आज वर्षा हो सकती है तो इट में रेन टुडे। अब आपका थर्ड में है शुभकामना यानी विश प्रकट करने के लिए, शुभकामना प्रकट करने के लिए हम यूज ऑफ मे करते हैं, यानी कि मे का प्रयोग करते हैं। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। अक्सर लोग बोल देते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ऑफन पीपल कॉल। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। आपने अक्सर सुना होगा, ईश्वर करे तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। फिर चौथा टॉपिक है इसका उद्देश्य शर्त वाले वाक्यों, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें सो दैट के साथ वर्तमान काल मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल में मे का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस के साथ। तो ये चौथा टॉपिक है। जैसे शर्त वाले वाक्य होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें सो दैट के साथ वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो एक बार और हम इसको इस विषय में, टॉपिक में चर्चा करेंगे। जैसा कि मे का मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, मे का मीन्स होता है सकना, हिंदी में बोलते हैं सकना। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, किस टेंस में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में यूज होता है इसका, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है।
और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं? फॉर परमिशन, फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर विश, फॉर कंडीशनल सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस वी कैन यूज। तो यहाँ पर जो मे के विषय में बताया गया है, तो मे को हम 4 टाइप्स में यूज कर सकते हैं। इफ देन सेंटेंस इन सेंटेंस गिवन परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और कंडीशनल सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस। तो आप समझ सकते हैं कि इसका यूज हम 4 जगह कर सकते हैं। अनुमति के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए, शुभकामना प्रकट करने के लिए और कंडीशनल वाक्य में वर्तमान काल के सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगर ये इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में माइट के विषय में बात करेंगे, जो कि माइट पास्ट टेंस है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स सो मच फॉर सीइंग माय वीडियोज़।